हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि मशीन को थ्रेड किस तरह से किया जाए। तो आज हम सीखेंगे कि मशीन को ऑपरेट कैसे करें, मतलब कि सिलाई कैसे लें। हम थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे। यही प्रैक्टिस आप अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। तो चलो एक क्विक लुक लेते हैं किस तरह से मशीन को ऑपरेट करें, किस तरह से मशीन के अंदर हम स्टिचेस लें। ओके चलो। आज हम रेडी हैं अपनी मशीन के साथ, विच इज़ रेडी टू स्टिच। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस क्रिएट करके रखी हैं। ये कुछ स्ट्रेट लाइंस है, यहाँ पर जिगजैग लाइंस हैं, और कुछ शेप्स मैंने ड्रॉ किए हैं विच आर इन स्पाइरल शेप। और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइंस की है वो है बैक स्टिच और वी कैन से लॉक स्टिच की प्रैक्टिस के लिए। चलो आज हम इसको किस तरह से स्टिच करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले हमने ये नीडल वाला धागा ले लिया है और नीचे वाला धागा भी हम ऊपर ले लेते हैं। तो ये दोनों धागे ऊपर आ चुके हैं एज यू कैन सी। अभी इसको हम प्रेशर फुट के बीच में से डालते हुए पीछे शिफ्ट कर देंगे। ये जो प्रेशर फुट मैं ऊपर और नीचे कर रही हूँ, मैं अपने पैर से कर रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि ये सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो हमेशा जब भी आपको सिलाई शुरू करनी है तो इस लाइन को बरोबर इसके बीच में रखते हुए नीडल को मैन्युअली डाउन करेंगे। याद रखिएगा, नीडल को आपको हाथों से, मतलब बैलेंस व्हील से डाउन करना है। डायरेक्ट आप स्टिचिंग करोगे तो हो सकता है कि आपका नीडल में से धागा ऐसे निकल जाए, इसलिए हम क्या करेंगे कि नीडल को मैन्युअली डाउन करेंगे। मेक श्योर कि ये जो पूरी रेड लाइन है वो प्रेशर फुट के बीचों बीच से पास हो। जैसे ही आपकी सिलाई ख़त्म होती है, आप प्रेशर फुट को लिफ्ट करोगे और नीडल को अप करोगे। फिर जब वो डाउन जाने वाली पोजीशन में होती है, तब पूरी डाउन नहीं जाने देनी है, बट डाउन जाने वाली पोजीशन में आप उसको स्टॉप करोगे। आप जितना चाहो लंबा धागा खींच सकते हो। ठीक उसी के बाजू में एक और लाइन बनी हुई है, तो उसके ऊपर हम फिर से स्टिच करेंगे। जैसे ही धागा, ये नीडल अभी अंदर रुकी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि पहले नीडल को ऊपर करेंगे, फिर डाउन जाने वाली पोजीशन में उसको स्टॉप करेंगे और फिर पीछे से कपड़ा हम सरका लेंगे और इसको काट लेते हैं। इसी तरह से आपको बाजू बाजू में, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए कि हाँ मेरी स्ट्रेट लाइंस हो रही है, तब तक आपको स्टिच करते रहना है। तो ऐसे ही अभी मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 3 लाइंस बनाई है। इस बार मैं क्या करूँगी, आई विल मेक श्योर कि ये जो सिलाई है वो ठीक प्रेशर फुट की एज से होते हुए निकले। तो ये चीज़ क्या होगा कि मुझे एक सपोर्ट क्रिएट करेगी, ये अलाइनमेंट के लिए मुझे हेल्प करेगी। तो पैरेलल उतनी ही लाइन आएगी। आप देख सकते हो कि दोनों लाइन सीधी आएगी। आप देख सकते हो कि ये पूरा जो अलाइनमेंट है वो पूरा स्ट्रेट आया हुआ है, सीधा आया हुआ है। ठीक है, अगेन एक और बार करते हैं। ठीक उसके बाजू में रखते हैं, नीडल को डाउन करेंगे मैन्युअली एंड स्टिच करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये अलाइनमेंट में आई है लाइन। इस बार इन दोनों में मैंने लाइंस भी ड्रॉ नहीं की है। ओके गाइस, चलो तो अब देखते हैं कि अगर कॉर्नर्स क्रिएट करना है तो किस तरह से करेंगे। सिंपली जैसे हम स्ट्रेट लाइन बना रहे थे उसी हिसाब से हम इस लाइन को भी बनाएंगे। तो ये तो अभी टेढ़ी जा रही है, तो हमें क्या करना होगा कि कपड़े को इस तरह से रखना होगा ताकि ये लाइन प्रेशर फुट के अलाइनमेंट में आए। ठीक है, और जो करते थे वही करना है आपको। धीरे धीरे मशीन को चलाएं। अब यहाँ पर मैं रुकूंगी। बीइंग अ बिगिनर, हो सकता है कि आपको डर लगे कि भाई अभी मैं मशीन चलाऊंगी तो ये आगे निकल के जाएगा। तो 1-2 स्टिचेस आप मैन्युअली ले लो और ठीक जो कॉर्नर आ रहा है उसके ठीक ऊपर नीडल को अंदर रखना है
और नीडल को अंदर ही रखते हुए आपको फैब्रिक की डायरेक्शन चेंज करनी है, जब तक कि ये वाली लाइन वापस प्रेशर फुट के अलाइनमेंट में ना आ जाए। फिर वापस स्टिच करेंगे उसको। देखो इस बार क्या हो रहा है कि नीडल जो स्टिच की लेंथ है वो मेरी ज़्यादा है, पर कॉर्नर जो है वो जल्दी बहुत पास में है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं उसको ऐसे ही जाने दूंगी तो नीडल मेरी बाहर कॉर्नर क्रिएट कर रही है। सो मैं क्या करूँगी, सिंपली प्रेशर फुट को लिफ्ट करके नीडल के ठीक नीचे कॉर्नर को एडजस्ट करके नीडल को अंदर जाने दूंगी। अब डायरेक्शन चेंज, प्रेशर फुट को ऊपर ही रखेंगे, अब वापस प्रेशर फुट डाउन करेंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे। ये गया नीडल अंदर और डायरेक्शन चेंज, स्टिच, कॉर्नर आया है, नीडल जाएगा अंदर, डायरेक्शन चेंज, स्टिच, कॉर्नर, डायरेक्शन चेंज, स्टिच। सो इसी तरह से आप कॉर्नर्स क्रिएट कर सकते हो। अभी इसको हम एंड कर लेते हैं। सी एज यू कैन सी यहाँ पर 3 धागे आए। ये क्यों आए 3 धागे इस तरह से? एक्चुअली ये मैं नीडल वाला थ्रेड अगर खींच लेती हूँ तो ये उसकी लूप छोड़ देगा और वापस नॉर्मल 2 हो जाएगा। मतलब यही रीज़न है कि मैं बताती हूँ कि नीडल को जब मैन्युअली डाउन आने वाली पोजीशन में हो तब आप उसको धागे को खींचो। अगेन दोनों को मैं वापस पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। अब एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने कुछ लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन किस लिए ड्रॉ की है? कॉर्नर के लिए। अभी मान लो कि जैसे हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, मतलब स्टिच की थी बिना ड्राइंग के, तो यहाँ पर मैंने बाजू बाजू में कोई जिगजैग लाइन दूसरी ड्रॉ नहीं की है। तो हम उसको किस तरह से स्टिच करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लाइन है, इस बार हम इस बाजू रख रहे हैं। वी विल मेक श्योर कि ये जो स्टिच हुई ऑलरेडी स्टिच वाली लाइन है वो प्रेशर फुट की एज के पास से गुजरे। तो नीडल डाउन करेंगे, देखो यहाँ पर कोई लाइन नहीं बनी हुई है। सो ये डिसाइड करना एक बार के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है बीइंग अ बिगिनर कि ठीक कॉर्नर कहाँ पर करें। अभी मान लो कि मैं यहाँ से कॉर्नर कर रही हूँ तो ये ठीक उसी के अलाइनमेंट में आ रहा है, मतलब गैप अपना क्रिएट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि हमें एक और बार स्टिच को लेना होगा और फिर हम उसको टर्न करेंगे। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये लाइन हमने इसीलिए बनाई है। अब इस बार मैं क्या करूँगी, जैसे ही ये लाइन आएगी वहाँ पर मैं अपना कॉर्नर क्रिएट करूँगी। देखो ये लाइन आ गई, इसको ऊपर हम कॉर्नर क्रिएट करेंगे, फिर वापस जाएंगे इसको। अभी देखो यहाँ पर दूसरी लाइन है तो दूसरा जो कॉर्नर है वो यहाँ पर आना चाहिए। ये इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए एकदम परफेक्ट ज़िगज़ैग आती है। अगर मैं इसके ठीक बाजू में वापस स्टिच करते हैं, अगर लाइन बनी हुई रहती है तो आपको जजमेंट लेने में इजी रहता है। अब हम ये स्पाइरल क्रिएट करते हैं। तो अगर जिगजैग लाइन आपने की है तो स्पाइरल भी इजी ही रहेंगे, बट ओनली थिंग इज़ स्पाइरल में क्या है कि आपके छोटे छोटे टर्न्स हैं। तो जैसे ही कॉर्नर आता है आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। जैसे ही कॉर्नर क्रिएट होता है आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कोई लाइन बनी हुई नहीं है, पर मैं इसी के सहारे सिलाई को आगे बढ़ा रही हूँ।
पर हम ट्रायंगल को बाहर की तरफ से शुरू करते हैं, यहाँ से। अब हम सर्कल को रेडी करते हैं, उसको हम अंदर से शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि सबसे जो इनर मोस्ट कर्व है उसमें आपको छोटे छोटे स्टिचेस लेने होते हैं। ऑलमोस्ट एक एक स्टिच पर आपको उसका शिफ्ट देना होता है। तो जब भी आप सर्कल करते हो तो इस तरह से एक स्टिच दो, फिर प्रेशर फुट लिफ्ट करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। और ये जो मैंने पकड़ा है इस तरह से आपको फ्रेम करके फिंगर्स को रखना है ताकि किसी एक साइड से पूरा फैब्रिक खींचे नहीं और प्रॉपर सर्कल बने। जैसे जैसे उसका सर्कमफेरेंस बढ़ता जाएगा आप एक की जगह 2-2, 3-3 स्टिचेस पर प्रेशर फुट को लिफ्ट कर सकते हो और फिर आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर फिर भी आपसे फैब्रिक हैंडल नहीं हो रहा है तो आप उसके नीचे पेपर को रख के भी कर सकते हो, वो आपका काम थोड़ा सा इजी बना देता है। पर हाँ, सर्कल्स में कहीं पर भी कॉर्नर्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना होता है। एक फेज़ पे आके हम उतना उसको कंट्रोल कर पाते हैं कि बिना उसको एक एक स्टिच पर रोके कंटिन्यूअस कर्व में घुमा सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आगे लाइंस बनी हुई नहीं है, फिर भी जैसा मैंने ज़िगज़ैग में बताया था वैसे ही एक प्रॉपर अलाइनमेंट में इसको स्टिच कर रही हूँ, जिसमें मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि जो ऑलरेडी बनी हुई सिलाई वाली लाइन है वो ठीक प्रेशर फुट की एज से होते हुए गुजरे। इसी के सपोर्ट से स्टिच करते हुए आपसे एक ब्यूटीफुल सा सर्कल भी स्टिच हो सकता है। तो देखिए ऑलमोस्ट बहुत ही सुंदर सर्कल बना हुआ है। आप भी इसी तरह से बैक टू बैक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम कुछ लॉक स्टिच की प्रैक्टिस करते हैं। जब भी हम सिलाई करते हैं तो हमेशा शुरुआत में और अंत में हमेशा लॉक स्टिच करना ही करना है। ऐसे ही पहले से ही प्रैक्टिस रखेंगे ताकि हमारी जो स्टिचिंग हैबिट है वो अच्छी वाली पड़े। ठीक है, तो अगेन यहाँ से लेंगे। अभी जैसा कि आप यहाँ पर ये जो है ये है अपना स्टिच रिवर्सल। इसको दबाने से सिलाई पीछे जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ बट जैसे ही इसको दबाऊँगी मैं ये सिलाई पीछे जाएगी। ठीक है, तो बस यही प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही अपना ये डार्क वाला स्पॉट दिखे, ये वाला डार्क वाला स्पॉट, ऐसा स्पॉट, वहाँ पर हम इसको प्रेशर ये जो स्टिच रिवर्सल है उसको दबा देंगे। ठीक है, तो लेट्स डू इट। लॉक किया है। जैसे ही अपना डार्क वाला स्पॉट आता है, स्पॉट जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ना वहाँ तक आगे लो। कंप्लीट जहाँ पर हो रहा है ना स्पॉट, जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट, तो स्पॉट के एंडिंग पॉइंट के ऊपर आप आओगे और फिर स्टिच रिवर्सल दबाओगे, फिर वापस आगे आओगे। जैसे ही एंडिंग वाले पॉइंट पर आप जाते हो वहाँ से आपको रिवर्सल दबा देना है और ये पीछे जाना है।
फिर वापस आओगे, जैसे ही आप यहाँ पर आते हो स्टिच रिवर्सल दबाया, ये पीछे गया और आपने वो रिलीज़ कर दिया। पीछे जितना जाना है उतने तक जाए, उसके बाद आपको रिलीज़ कर देना है इस तरह से, ठीक है। ये बहुत दूर तक लंबा जा सकता है इस तरह से, पर हमें जितना चाहिए हम उतना ही दबाएंगे उसको रिवर्स, ठीक है। इसी तरह से दूसरी लाइन को स्टार्ट करते हैं। ये डार्क स्पॉट दिखे, लॉक 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 लॉक, सिलाई एंड। वंस मोर, लॉक 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 लॉक। जब भी आप इस तरह की लाइन बनाओ तो उसमें रैंडमली आप ये डार्क स्पॉट्स डालना, ताकि आपके हाथ को एक मोशन फिक्स मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा कि उसी की प्रैक्टिस पड़ेगी। आपको रैंडम प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि यहाँ पर इतने इतने डिस्टेंस पे दिया है, रैंडम डिस्टेंस रखो, कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं रखना है आपको, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है, इसकी जम के प्रैक्टिस करनी है। ये जो सारी लाइंस हमने बनाई हैं, ये सभी लाइंस को स्ट्रेट, जब तक कि वो स्ट्रेट ना हो जाए आपको दिखानी है, मतलब बनानी है। इसमें भी जैसे कि मैंने 3 लाइंस बनाई है, आप तब तक करिए जब तक यू आर नॉट श्योर कि हाँ मेरा अभी सही आ रहा है। इसी तरह से ये सारी प्रैक्टिस हो जाने के बाद गाइज, आप बिलीव मी कि आपका जो भी सिलाई है वो बहुत परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आएगा, चाहे वो कैसा भी कर्व हो। ओके गाइज, वन मोर थिंग, अगर आप यही प्रैक्टिस करते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, दिखाना मुझे कि आपने कैसा किया। सी यू सून।